तो चलिए ट्रेडिंग की दुनिया में चलते हैं। आज हम उन बड़े बड़े मिथकों की बात करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे, जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स को भी ना सालों तक उलझाए रखते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, बाजार की सबसे बड़ी चुनौती उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, नहीं, बल्कि वो सीधे साधे झूठ हैं जो इतनी बार दोहराए जाते हैं कि हम सब उन्हें सच मानने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये मार्केट की कीमतें ऊपर नीचे होती ही क्यों है? इसके पीछे जो सबसे बड़े मिथक है ना, आज उन्हें ही तोड़ते हैं। एक बहुत ही आम सोच है कि मार्केट मतलब पासा फेंकने जैसा है, एक डाइस रोल, पूरी तरह से किस्मत का खेल। लेकिन असलियत कुछ और है। सच तो ये है कि ये पोकर के खेल जैसा है, जहां हर चाल, हर फैसला संभावनाओं पर टिका होता है। और ये पोकर वाला उदाहरण ये एक बहुत ही कमाल की बात बताता है। देखिए, हाथ में कौन से पत्ते आएंगे इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन पत्तों को खेलना कैसे है, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। और बिल्कुल यही बात मार्केट पर भी लागू होती है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत बड़े मिथक पर। क्या लगता है कि खबरें मार्केट को चलाती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट खबरों पर नहीं, बल्कि उम्मीद और हकीकत के बीच जो गैप होता है ना, उस पर चलता है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई बड़ी खबर आती है तो मार्केट असल में उस खबर पे रिएक्ट नहीं कर रहा होता, वो रिएक्ट करता है उस खबर के सरप्राइज एलिमेंट पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़े अनुभवी इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो तो अक्सर खबर आने से बहुत पहले ही अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं। ठीक है, तो अब जब मार्केट की चाल की थोड़ी बहुत समझ बन गई है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन टूल्स की जिनका इस्तेमाल ट्रेडर्स करते हैं, और हाँ, उनसे जुड़े मिथकों को भी तोड़ेंगे। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि आरएसआई या एमएसीडी जैसे इंडिकेटर्स भविष्य बता सकते हैं। ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, समझिए। ये भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि कुछ और ही करते हैं। इंडिकेटर्स को ना एक कार के स्पीडोमीटर की तरह सोचना चाहिए। वो क्या बताता है? वो बस ये बताता है कि गाड़ी अभी कितनी तेज चल रही है। वो ये तय नहीं करता कि जाना कहाँ है। वो फैसला तो हमेशा हमेशा ड्राइवर का होता है, यानी ट्रेडर का। अब आता है एक और बड़ा ही खतरनाक मिथक, वो ये कि कम कीमत वाला स्टॉक मतलब सस्ता स्टॉक है ना। 50 रुपए का स्टॉक 2000 के स्टॉक से सस्ता ही तो लगेगा। लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के कीमत का कोई मतलब नहीं होता। चलिए देखते हैं क्यों। यहाँ देखिए, स्टॉक बी की कीमत है 2000 रुपए, लेकिन उसका पीई रेशियो सिर्फ 15 गुना है। दूसरी तरफ स्टॉक ए, कीमत सिर्फ 50 रुपए, लेकिन पीई रेशियो 100 गुना है। तो असल में सस्ता कौन हुआ? स्टॉक बी। यही होता है कॉन्टेक्स्ट। कंपनी की कमाई जैसी चीजें ही तो असली कहानी बताती हैं। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। क्या ये सिर्फ नुकसान को पक्का करने का एक तरीका है? बहुत से ट्रेडर्स ऐसा ही मानते हैं, लेकिन सच कहूं तो वो इसके असली मकसद को पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं। याद रखिए, स्टॉप लॉस कोई सजा नहीं है, ये सुरक्षा है, बिल्कुल एक कार की सीट बेल्ट की तरह। कोई भी एक्सीडेंट की उम्मीद से घर से नहीं निकलता है ना, लेकिन क्या कोई बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाता है? नहीं। तो फिर ट्रेडिंग बिना स्टॉप लॉस के क्यों? तो हमने मार्केट की बात कर ली, टूल्स की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। खेल पर नहीं, बल्कि खिलाड़ी पर, यानी खुद ट्रेडर पर। एक और ऐसा मिथ है जो नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होता है। वो ये कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा मुनाफा। ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, सफल ट्रेडर्स मशीन गन चलाने वाले नहीं होते, वो स्नाइपर होते हैं। फर्क समझिए, मशीन गन वाला बस गोलियां बर्बाद करता है, शोर मचाता है, लेकिन स्नाइपर वो इंतजार करता है सही मौके का, और बस एक दो सटीक शॉट लेता है। ज्यादा ट्रेडिंग करने से सिर्फ ब्रोकरेज बढ़ती है और गलतियां करने के चांस बढ़ते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो कभी हारते ही नहीं। ये सच नहीं है, वो भी गलत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन उनका जो असली एज है, उनका जो असली फायदा है, वो बेहतर भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है। उनका असली फायदा है बेहतर रिस्क मैनेजमेंट में। बस जब वो गलत साबित होते हैं तो वो अपने नुकसान को तुरंत और बहुत छोटा रखते हैं। यही असली डिसिप्लिन है। कई बार जब लगातार नुकसान होता है तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे मार्केट जानबूझकर हमें ही निशाना बना रहा है ना? लेकिन सच तो ये है कि मार्केट एक विशाल समंदर की तरह है।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी नाव कितनी छोटी या बड़ी है, वो बस अपनी चाल में चलता है। ये पर्सनल नहीं है, कभी नहीं। तो हमने इतने सारे मिथकों को एक एक करके तोड़ा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि अगर ये सब बातें झूठ हैं, तो फिर ये आज भी जिंदा क्यों हैं? लोग इन पर भरोसा क्यों करते हैं? इसका जवाब हमारे अपने दिमाग में ही छुपा है। देखिए, ये मिथक ना हमें एक तरह का आराम देते हैं। ये हमें जिम्मेदारी लेने की और अनुशासन की जो कड़ी मेहनत है उससे बचाते हैं, क्योंकि एक आसान से झूठ पर यकीन कर लेना एक मुश्किल सच का सामना करने से हमेशा ज्यादा आरामदायक लगता है। तो फिर असली रास्ता क्या है? एक नया नजरिया अपनाना होगा जो सच्चाई पर आधारित हो। ये समझना होगा कि मार्केट प्रोबेबिलिटीज का खेल है, रैंडम नहीं। ये मानना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट भविष्यवाणी से ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेनी हो। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, बाजार झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलती हैं कहानियां। मार्केट तो बस हमें डेटा देता है, रॉ फीडबैक। उस डेटा से कहानी हम खुद बनाते हैं। तो बस उस कहानी को समझदारी से चुनना होगा।